हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ किन पोज द सीरीज के एपिसोड 6 को। एंड आई एम रियली सॉरी कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आया क्योंकि मेरी तबीयत कुछ दिनों से बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती है जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाती। ओके, आई होप कि आप लोग ये बात समझ सकते हैं। और जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस चैनल पे बिल्कुल भी सब्सक्राइबर्स नहीं है। आई होप कि आप लोग इस बात को समझेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके, तो बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां चैन को बाकी सारे बॉडीगार्ड्स के साथ किन को जंगल में ढूंढते दिखाया जाता है। आम चैन को बताता है कि उसने किन का फोन ट्रैक किया बट कोई भी सिग्नल नहीं मिला। चैन उसे कहता है कि वो सब कंटिन्यू किन को ढूंढेंगे जब तक कि वो उन्हें ना मिल जाए। बिग अपसेट होता है और वो चैन से बोलता है कि उसके ही वजह से ये सब हुआ कि वो किन की हेल्प नहीं कर सका। चैन कहता है कि वो किन को ढूंढने पे ध्यान दे क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि किन बिल्कुल ठीक होगा। वहीं दूसरी तरफ किन और पोश को साथ में जंगल में दिखाया जाता है। दोनों को कोई भी रास्ता नहीं मिल पा रहा होता। वो दोनों कब से पानी ढूंढ रहे होते हैं और वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। पोश दूसरी तरफ चलने को कहता है तो किन दूसरी तरफ। किन पोश को बोलता है कि वो उसका बॉस है तो उसे उसकी बात माननी होगी, पर पोश उसे बोलता है वरना क्या होगा, क्या वो अपने लोगों को कहकर उसे पनिशमेंट देगा। ये कहकर वो बिग और कैन को आवाज लगाने लगता है। किन उसकी बातों से इरिटेट होने लगता है और कहता है कि पोश को कुछ भी नहीं पता। पोश कहता है तो वो लोग क्या करेंगे। किन बोलता है कि वो लोग बॉडीगार्ड वाला रूल फॉलो करेंगे और उसी से डिसाइड करेंगे। वो दोनों मिलकर रॉक पेपर सीजर करने लगते हैं और जिसमें भी वो लोग कंटिन्यू बहस ही कर रहे होते हैं और किन जीत जाता है और पोश को अपने साथ ले जाता है। काफी देर जंगल में ढूंढने के बाद भी उन्हें पानी नहीं मिलता और ना ही रास्ता, जिससे पोश उस पे गुस्सा करने लगता है। वो उसे बोलता है कि वो उसे पूरी जंगल घुमाकर उसी जगह पे ले आया जहाँ से उन लोगों ने शुरुआत की थी और इस बार पोश किन को अपने चूज किए हुए रास्ते पे ले जाता है। वो बार बार किन को कहता है कि उसे पानी की आवाज आ रही है और किन उस पे भरोसा रखे। और अब काफी देर घूम लेने के बाद भी अगेन वो लोग उसी जगह पे आ जाते हैं। तो अब किन पोश पे गुस्सा होने लगता है कि वो उसे पूरी जंगल घुमाकर उसी जगह पे ले आया, पर पोश उसे अगेन अपने साथ ले जाता है और पानी ढूंढते हुए काफी टाइम बीत चुका होता है। वो दोनों थक चुके होते हैं। किन बोलता है कि वो लोग तो गोलियों से बच गए पर वो दोनों डिहाइड्रेशन से जरूर मर जाएंगे। पोश उसे बोलता है कि अगर वो खुश ना हो तो वो दूसरी तरफ चला जाए और वो उसे फॉलो ना करे। किन उसे बोलता है कि क्या उसे ऐसा लगता है कि किन को उसके साथ अटके रहना पसंद है। अगर उन दोनों के हाथ जुड़े ना होते तो किन कब का जा चुका होता। पोश उसकी बातों से गुस्सा होने लगता है और कहता है कि इस हथकड़ी को ही तोड़ देते हैं। किन उसे कहता है कि हाँ, वो जल्दी से तोड़ दे और पोश उस हथकड़ी को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, पर किन उसे बोलता है कि ये किसी भी हाल में नहीं टूटेगा। पोश उसे बोलता है कि अगर किन को सब कुछ पता है तो जब किडनैपर्स ने उन्हें किडनैप किया था तब उसने कुछ भी क्यों नहीं कहा था। किन बोलता है कि पोश अपने घर गया तभी ये सब हुआ। पोश कहता है तो फिर उसने पोश को फॉलो क्यों किया। अगर वो उसे फॉलो नहीं करता तो वो लोग भी नहीं आते। जब से वो किन से मिला है तब से उसकी लाइफ बर्बाद हो चुकी है और वो दोनों आपस में ही झगड़ने लगते हैं और झगड़ते हुए नीचे गिर जाते हैं जहाँ पे थोड़ा पानी होता है, जिसे देखकर वो दोनों खुश हो जाते हैं। पोश बोलता है कि उसने कहा था कि उसे पानी की आवाज आ रही थी और किन बहुत खुश होता है। वो दोनों हाथ होल्ड करके पानी के पास जाते हैं और बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को हक करते हैं और वहाँ पे पानी पीने लगते हैं और पोश बार बार किन के ऊपर पानी लगा रहा होता है। वो दोनों वहीं पे लेट जाते हैं। पोश बोलता है कि अगर किन ने पहले ही उस पे ट्रस्ट किया होता तो उन्हें पानी पहले ही मिल जाता और ये कहकर वो दोनों बहुत हंस रहे होते हैं और एक दूसरे का हाथ उन्होंने अब तक होल्ड किया होता है। आगे दोनों को रास्ता ढूंढते दिखाया जाता है और दोनों काफी ज्यादा थक चुके होते हैं। शाम हो जाती है, तभी वहाँ पे उन्हें एक पुरानी ट्रक मिलती है जिसे देखकर दोनों खुश हो जाते हैं कि उन्हें रात में सोने की जगह मिल गई। वो लोग ट्रक के ऊपर से सनसेट देखने लगते हैं और आसपास के व्यू देखते हैं।
आगे रात में किन पत्थरों से आग जलाने की कोशिश करने लगता है। पोश उसे बोलता है कि क्या उसे सच में ये सब आता है। किन कहता है कि वो बस देखता जाए और आग और किन एक दूसरे को ही बिलोंग करते हैं। वो पोश से बोलता है कि वो अपनी टांगे दूर रखे वरना आग से उसकी टांगे जल सकती है। पोश को किन की हरकतों को देखकर बहुत मजा आ रहा होता है और वो किन की तरफ देख रहा होता है, पर किन से आग नहीं जलती और वो थक कर बोलता है कि बिना आग के ही सो जाते हैं और उसे अंधेरे में सोने में ही अच्छा लगता है। पोश कहता है ताकि कोई जानवर आकर उन दोनों को खा ले। तभी पोश अपनी जेब से लाइटर निकालता है। किन बोलता है तो उसके पास लाइटर था और उसने तब से कहा क्यों नहीं। पोश हंसने लगता है और कहता है कि वो तो किन का टैलेंट देखना चाहता था और वो आग जलाता है और किन को टीज करने लगता है, ये कहकर कि वो अपनी टांगे दूर रखे वरना आग से उसकी टांगे जल सकती है। आगे दोनों ट्रक में बैठे होते हैं और पोश को नींद आने लगती है और वो किन पे सोने लगता है। किन उसे बिना गन के अपना हाथ दिखाता है। पोश बोलता है कि अगर गन ना भी हो तो भी वो अपनी उंगलियों से उसकी आंखें तो पक्का फोड़ सकता है। किन उसकी बातों से इरिटेट होने लगता है और बोलता है कि वो जाग कर रहे और ध्यान दे कि कहीं कोई एनिमल ना आ जाए। ये कहकर वो सो जाता है और पोश बैठा स्माइल कर रहा होता है और किन की तरफ देख रहा होता है। वहीं चैन और बाकी सारे लोगों को अब भी जंगल में किन को ढूंढते दिखाया जाता है। चैन किन के डैड से फोन पे बोलता है कि उसने पीट को किसी पे निगाहें रखने को बोला है, कुछ प्रॉब्लम हुई तो वो लोग उसे बता देंगे। वहीं पीट को कार में पोल के साथ दिखाया जाता है और वो लोग विगास का पीछा कर रहे होते हैं, पर पोल कार में ही सो चुका होता है। तभी विगास किसी शॉप से बाहर निकलता है। विगास अपने भाई को बोलता है क्या उसे ऐसा लगता है कि पीट जानता है कि उन्हें पता है कि वो लोग उस पे नजर रख रहे हैं। विगास को देखकर पीट घबरा जाता है और वो पोल को हक करने लगता है और अपना फेस छुपाने लगता है। विगास वहाँ से गुजर जाता है। पोल उसे बोलता है कि वो ये सब क्या कर रहा है। पीट उसे बोलता है कि वो चुप रहे और अब विगास जा चुका है, पर वो पता नहीं कहाँ गया और उन्हें उसका पीछा करना होगा। तभी अचानक से विगास कार के पास आ जाता है। उसे देखकर पीट घबरा जाता है और विगास को बोलता है कि कोइंसिडेंस से वो लोग यहाँ पे मिल गए। विगास उसे बोलता है कि उसने बहुत देर से उसे यहाँ पे देखा है, शायद उसे भूख लगी होगी। ये बोलकर वो उसे एक बैग देता है और वहाँ से जाने लगता है। उस बैग में ब्रेड होती है और साथ ही मॉस्किटो स्प्रे और उसके साथ में एक कॉन्डोम का पैकेट होता है, जिसे देखकर पीट की चीख निकल जाती है। विगास वापस आकर उसे बोलता है कि ये उसने अपने लिए ली थी। ये कहकर वो पीट का हाथ पकड़ता है और पूछता है या फिर पीट उसके साथ शेयर करना चाहेगा। पीट उसकी बात सुनकर घबरा जाता है, पर उसे स्माइल करके बोलता है कि वो उसे ले जाए। वहीं नेक्स्ट मॉर्निंग किन को मछली पकड़ने की कोशिश करते दिखाया जाता है। पोश उसे बोलता है कि वो डंडे से क्यों खेल रहा है। किन कहता है कि लोग ऐसा ही तो करते हैं और उसने अगर मछली पकड़ ली तो वो पोश को नहीं देगा। पोश उसकी बातों को सुनकर स्माइल करता है और अपनी पॉकेट से एक फ्रूट निकालकर खाने लगता है। किन कहता है कि वो ये क्या खा रहा है। पोश बोलता है जब वो सोया था तब ये उसे मिली थी। किन बोलता है कि अगर ये जहरीली हुई तो फिर क्या होगा, तो पोश एक्टिंग करने लगता है जिससे किन घबरा जाता है, पर पोश हंसने लगता है और बोलता है कि ये खाने लायक है। किन उससे नाराज हो जाता है तो पोश उसे टीज करने लगता है। वो किन से बोलता है कि पोश उसे मछली पकड़ना सिखाएगा और उसे पहले डाली को शार्प करना होगा, तभी कोई बात बनेगी। और वो अपनी जेब से एक चाकू निकालता है। किन बोलता है मतलब उसके पास चाकू था और उसने उसे नहीं बताया। पोश कहता है कि ये तो उसे ट्रक में मिली थी और वो डाली को तेज करता है। किन की तरफ देखकर हंसने लगता है और किन को बताने लगता है कि मछली कैसे पकड़ी जाती है। वो पानी में डाली फेंकता है और मछली पकड़ लेता है। ये देखकर किन खुश हो जाता है और कहता है कि क्या वो भी ट्राई कर सकता है। पोश उसे कहता है कि क्यों नहीं और वो किन को सिखाता है। किन भी फिश पकड़ता है और बहुत खुश होता है और छोटे बच्चों जैसा बिहेव करने लगता है। दोनों पास बैठे उन मछलियों को पका रहे होते हैं और पोश किन की तरफ देख रहा होता है। किन उसे बोलता है कि वो उसकी तरफ क्या देख रहा है। पोश उसे कहता है कि उसने अपनी स्माइल अब तक अपने पास क्यों रखी है।
उसने किन को बहुत ही कम स्माइल करते देखा है। किन बोलता है कि ऐसा नहीं है, वो भी स्माइल करता है। पोश बोलता है कि जब से वो लोग यहाँ पे आए हैं किन तब से ही स्माइल किए जा रहा है। उसे हमेशा सबके सामने सीरियस होने की एक्टिंग नहीं करनी चाहिए। किन उसे बोलता है ताकि पोश उसे बिल्कुल भी रिस्पेक्ट ना दे और वो दोनों स्माइल करने लगते हैं। आगे दोनों को वहाँ एक झरने के पानी में दिखाया जाता है। दोनों बहुत खुश होते हैं और पानी में पोश किन के बालों को ठीक कर रहा होता है। पोश कहने लगता है कि पानी बहुत ठंडा है और उसकी हाथ भी जम गई है। किन उसे हक करने के लिए उसे पूछता है और उसे हक करता है और वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं और तभी वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। पर अचानक से किन चौंक कर रुक जाता है और बाहर निकलने की बात करता है। पोश को कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि वो किन को और ज्यादा किस करना चाहता था। आगे नाइट में दोनों साथ में खड़े होते हैं और पोश पी कर रहा होता है जिससे किन को हंसी आने लगती है और वो पोश को टीज करने लगता है। तभी वो दोनों वहाँ पे एक स्कल देखते हैं जिसे देखकर पोश बहुत घबरा जाता है। आगे दोनों को साथ में बैठे दिखाया जाता है। किन पोश की तरफ देखकर हंस रहा होता है और कहता है कि वो किसी इंसान की स्कल थी जो यहाँ पे खो गया होगा। पोश कहता है कि वो उसे बार बार वो सारी चीजें याद न दिलाए। उसने जो कुछ भी देखा वो उसे भूलने की कोशिश कर रहा है। किन बोलता है कि उसे अब रियलाइज हुआ कि पोश भी किसी चीज से डरता है और क्या कुछ ऐसा है जो किन उसके बारे में नहीं जानता। उसका ड्रीम जॉब क्या है। पोश उसे बताने से मना करता है पर किन उसे बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है तो पोश उसे बताता है कि उसे बीच पे एक छोटी सी बार खोलनी है और अगर प्राइवेट बीच हुआ तो और भी अच्छा है। वो जब जागेगा तब उस बार को ओपन करेगा और सबसे इम्पोर्टेंट बात वो वहाँ पे उसे खाने को सेल करेगा जो उसे उस दिन खानी होगी। वो वहाँ का मेन्यू ऑफ द डे होगा। किन उसकी बातें सुनकर स्माइल करता है। पोश बोलता है कि किन का सपना क्या है। किन उसे बोलने जाता है पर वो अपनी रिंग की तरफ देखता है और बोलता है कि उसे अपनी फैमिली को और बड़ा बनाना है। पोश बोलता है कि उसे किन की बातों पे भरोसा नहीं है। किसी भी बच्चे का ये सपना नहीं होता और वो अपने घर का मझला बच्चा है। तानकुन के दिमाग खराब होने से पहले जरूर उसका कोई सपना होगा। किन उसे बोलता है कि वो प्रॉमिस करे कि वो उसकी बातों पे नहीं हंसेगा और वो उसे बताता है कि वो सिंगर बनना चाहता था। वो जब छोटा था तो वो टीवी पे सिंगिंग शोज देखा करता था और उसने एक शो पे पार्टिसिपेट भी किया था। वो जीत गया था पर वहाँ पे बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे थे। उसे लगता है कि उसके डैड ने वहाँ बहुत सारे पैसे दिए होंगे। पोश बोलता है कि उसने वहाँ पे जो सॉन्ग गाया था वो उसे वो गाना गाकर सुनाए और पोश उसे प्रॉमिस करता है कि वो बिल्कुल नहीं हंसेगा पर किन गाना गाने से इनकार करता है तो पोश उसे बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है। किन उसकी बात मान लेता है और एक बहुत पुराना सा गाना गाता है जिसे सुनकर पोश को हंसी आ जाती है और किन नाराज होने लगता है। पोश उसे प्यार से मनाने लगता है और कहता है कि उसने कोशिश की थी कि वो ना हंसे पर उसे नहीं पता था कि वो इतना पुराना गाना गाएगा। अगर किन को अपनी फैमिली न संभालनी होती तो वो किन को जरूर इनकरेज करता। वो चाहता कि वो बड़ा स्टार बने और पूरी कंट्री ये बात जाने कि किन एक स्टार है। किन अचानक से उदास हो जाता है और बोलता है कि वो कभी कभी सोचता है कि अगर तानकुन ये पागलपन का बस नाटक कर रहा हो तब तानकुन फैमिली का भार संभालता। क्या बचपन में किडनैप होने से कोई इतना बदल जाता है। पोश उसकी बात सुनकर उदास हो जाता है और बोलता है वो अपने पेरेंट्स के साथ कार में था जब कार एक्सीडेंट में उसके पेरेंट्स की डेथ हुई। वो शॉक में था और उसकी याददाश्त भी जा चुकी थी। महीनों तक वो हॉस्पिटल में था। ये सारी बातें उसे उसके अंकल ने बताई थी। किन बोलता है पर ये तो अच्छा है क्योंकि पोश के पास बस उसके पेरेंट्स की अच्छी ही यादें हैं। अगर वो कर पाता तो वो उन सब चीजों को मिटा देता जो कुछ भी गलत उसने पोश के साथ किया। पोश याद करता है और उसे बोलता है कि कोई बात नहीं और वो दोनों स्माइल करते हैं। आगे सुबह होने वाली होती है। किन सोया होता है। पोश को बहुत नींद आ रही होती है और वो अचानक से किन के शोल्डर पे सर रख कर सो जाता है। किन उसे देखकर स्माइल करता है और उसके क्लोज आने लगता है। आगे दोनों को अगेन रास्ता ढूंढते दिखाया जाता है। किन कहता है कि आज वो लोग जरूर बाहर निकल जाएंगे। पोश कहता है कि वो ये बात रोज ही बोलता है। तभी किन को अचानक आवाज आती है कि कोई उसे पुकार रहा है और किन उन्हें आवाज देने लगता है। आगे दोनों को चट्टान से जंप करते दिखाया जाता है पर वो
वह दोनों नीचे गिर जाते हैं और उन्हें चोट लगती है। दोनों किसी तरह से उठते हैं और देखते हैं कि वो दोनों फंस चुके हैं। पोश ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगता है, पर हाथ बंदी होने की वजह से वो ऊपर नहीं चढ़ पाता और गुस्सा होने लगता है। किन उसे रुकने को बोलता है। पोश कहता है कि उन्हें साथ में ऐसे क्यों बंधे रहना है। किन उदास होकर उसे बोलता है, पर इससे वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान पाए और वो पोश का हाथ होल्ड करता है। आगे दोनों को वहीं बैठे दिखाया जाता है। पोश बोलता है कि किन ने उसे बोला था कि वो लोग आज जरूर बाहर चले जाएंगे। किन कहता है, पर उसने ये तो नहीं बोला था कि वो लोग बाहर जिंदा ही निकलेंगे। पोश उसकी बात सुनकर स्माइल करता है। किन बोलता है कि जब उसने अपने लोगों की आवाज सुनी तो उसे पहला ख्याल ये आया कि वो जंगल के बाहर नहीं जाना चाहता। पोश कहता है कि क्या वो भी तानकुन जैसा हो गया है। किन बोलता है कि यहाँ रहने से उसके शोल्डर पे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसे कोई भी शेड्यूल फॉलो नहीं करना होगा, जैसे कि वो अपनी लाइफ दोबारा जी पाया हो। ये बोलकर वो इमोशनल हो जाता है। पोश कहता है उसे ये किन पसंद आया, वो क्यूट है। किन पोश का नाम पुकारता है और उसे सॉरी बोलता है। उसने उस रात पोश के साथ जो कुछ भी किया उसके लिए, और बोलता है कि उसने कभी अपने किसी बॉडीगार्ड के साथ लाइन क्रॉस नहीं किया। उसने पोश के साथ बहुत बुरा किया। वो अगर टाइम पे वापस जा पाता तो वो सारी चीजें नहीं करता जो कुछ भी उसने पोश के साथ किया। पोश बोलता है कि किसी ने भी उसके साथ पहले कभी भी लाइन क्रॉस नहीं किया। किन पोश से बोलता है कि क्या वो किन को माफ कर देगा। पोश स्माइल करके उसे बोलता है कि उसने बहुत पहले ही उसे माफ कर दिया है। किन कहता है तो अब से उनके बीच कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे। पोश उसे यस बोलता है, पर कहता है कि वो जानता है कि वो लोग बाहर कैसे निकल सकते हैं। किसी एक का हाथ काटकर कोई एक बाहर जाएगा और हेल्प मांगेगा। किन बोलता है तो हाथ किसका कटेगा। पोश बोलता है कि किन का, क्योंकि पोश को तो किन का ख्याल रखना है और बिना हाथों के वो किन का ख्याल कैसे रखेगा। किन बोलता है कि वो बॉडीगार्ड है तो ये उसका फर्ज है कि वो अपने हाथ को सेक्रीफाइस करे, और मजाक मजाक में पोश सीरियस हो जाता है और बोलता है तो वो लोग बॉडीगार्ड वाला रूल करेंगे, जो हारा उसका हाथ कटेगा। और वो लोग रॉक पेपर सीजर करते हैं और दोनों में टाई हो जाता है, पर पोश खुद से ही हार जाता है और नाइफ किन को देता है और उसे कहता है कि वो उसका हाथ काटे। यहाँ पे एक राज खुलता है और किन चाकू से पोश की हथकड़ी खोल देता है। पोश उसके सर पे मारता है और बोलता है तो इसका मतलब उसे ये खोलना आता था, पर उसने कुछ भी नहीं कहा। किन बोलता है ये सारी चीजें उसके फैमिली के हर मेंबर को आती है। पोश उससे नाराज हो जाता है। किन बोलता है कि चलो बाहर निकलते हैं। ये कहकर वो वहाँ के पत्थरों को हटाने लगता है। अंधेरा हो जाता है और वो दोनों बाहर निकलते हैं। पोश बहुत खुश होता है और बोलता है कि अगर किन को पता था कि बाहर कैसे निकलना है तो उसने बताया क्यों नहीं था। किन उसे उसका नाइफ रिटर्न करता है और उसे वहाँ से जाने को बोलता है और कहता है कि वो सबको बताएगा कि पोश जंगल में ही मर गया। इससे पोश अपने भाई के पास वापस लौट सकता है और वो अपना बार भी खोल पाएगा। पोश उसकी बातें सुनकर इमोशनल हो जाता है और बोलता है पर क्यों। किन बोलता है कि उसे नहीं पता, क्योंकि शायद पोश उसके लिए अपना हाथ सेक्रीफाइस करने वाला था और शायद किन ने उसके साथ जो लाइन क्रॉस किया वो उसे नहीं करना चाहिए था, या फिर इसलिए क्योंकि जब भी पोश खुश होता है तो किन को बहुत अच्छा लगता है और वो भी चला जाए इससे पहले कि उसका मन बदल जाए। वो पोश से अपनी नजरें हटा लेता है और उसे कहता है कि वो उसे ऑर्डर दे रहा है। पोश जाने लगता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो किन के पास जाकर उसे किस कर लेता है। किन उसे खुद से हटाने लगता है, पर पोश उसे कंटिन्यू किस कर रहा होता है और वो उसे जोर से हक कर लेता है। किन भी उसे हक करता है और पोश किन की तरफ देखते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद किन वहाँ खड़ा रोने लगता है और वहाँ गिरी हथकड़ी की तरफ देखने लगता है। तभी कोई उसके तरफ टॉर्च मारता है और उसका नाम पुकारता है, पर अचानक से वो लोग उस पे गोली चलाने लगते हैं। किन जाकर छुप जाता है और काफी सारे लोग वहाँ पे होते हैं। तभी अचानक से पोश वापस आ जाता है और एक इंसान पे चाकू चलाता है और उनसे फाइट करने लगता है और गन हाथ से छीन लेता है। तभी कोई पोश पे गोली चलाता है। किन ये देखकर तुरंत पोश के पास चला जाता है और उसे हटाकर खुद सामने आ जाता है और वो गोली किन को लग जाती है। किन वहाँ पे बेहोश हो जाता है और पोश भी धीरे धीरे बेहोश हो रहा होता है। तभी वहाँ पे किन के सारे बॉडीगार्ड्स पहुँच जाते हैं और उन सबको मार डालते हैं।
पोज भी बेहोश हो चुका होता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं किन पोज के साइड स्टोरी की तरफ, जहाँ स्टोरी की शुरुआत में हमें पोज को हॉस्पिटल के कपड़ों में दिखाया जाता है और वो देखता है कि तानकुन पीट के साथ खड़ा है और वो डॉक्टर से उदास होकर बात कर रहा है। वो तानकुन के पास जाता है और उससे किन के बारे में पूछता है, पर तानकुन किन का नाम सुनकर जोर जोर से रोने लगता है और ये सारी बातें सुनकर कि किन को कुछ हो गया, पोज बिल्कुल उदास हो जाता है। तभी अचानक से वो शांत हो जाता है और कहता है कि वो मजाक कर रहा था, पर पोज उसे बोलता है कि वो ऐसे क्यों कर रहा था। तानकुन बोलता है कि क्या वो मजाक नहीं कर सकता। पोज उससे पूछता है कि किन कहाँ है, तो तानकुन उसे उसका रूम बताता है। पोज किन के रूम पे जाता है जहाँ किन बेड पे होता है और पास में नर्स होती है। नर्स उसे बताती है कि किन अब खतरे से बाहर है, तो पोज वहाँ पे सोफे पे बैठ जाता है और किन की तरफ देखने लगता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पे वेगास आता है और वो आकर पोज से बात करने लगता है। पोज उसे बोलता है कि किन अब तक होश में नहीं आया, पर वेगास बोलता है कि वो यहाँ पे पोज से मिलने आया था और वो उसे रोजेस देता है और वो उसे रोज का मतलब बताने लगता है और कहता है कि इसका मतलब फ्रेंडशिप तो होता ही है, साथ ही लव भी होता है, पर रिटर्न में वो कोई भी चीज नहीं चाहता। ये कहकर वो फूल वहाँ रख कर जाने लगता है। तभी किन को होश आ जाती है और वो बोलता है कि उसे फूलों से एलर्जी है और वो अपने साथ उस फूल को लेता जाए। वेगास नाराज होकर फूल वापस लेकर चला जाता है। पोज बोलता है कि किन आराम करे और पोज नहीं चाहता कि वो उसे डिस्टर्ब करे। ये कहकर वो जाने लगता है, पर किन उसे बोलता है कि क्या वो अपने बॉस को अकेला सोने के लिए छोड़कर चला जाएगा। पोज कहता है क्या वो अकेला नहीं रह सकता, पर किन उसे बोलता है कि क्या वो अकेला जा पाएगा क्योंकि ये हॉस्पिटल बहुत डरावनी है। पोज कहता है तो उसे क्या लगता है, क्या वो डरता है, पर दूसरे पल में हमें दिखाया जाता है कि पोज उसके बेड में सोया होता है और बोलता है कि वो डरा नहीं, बस उसके रूम का एसी ज्यादा तेज है। किन उसकी बातें सुनकर स्माइल करने लगता है और पोज को बोलता है कि उसके डैड ने उसे 7 दिन की छुट्टी दी थी और 7 दिन का सोचने का समय दिया था और उससे पूछता है कि क्या वो किन का बॉडीगार्ड रहेगा। पोज उसे कहता है कि अगर उसका आंसर ना होता तो वो यहाँ पे उसके साथ क्या कर रहा है। ये कहकर वो स्माइल करता है और वो दोनों स्माइल करने लगते हैं। किन उसे बोलता है क्या वो अपने भाई से बात करना चाहता है। पोज उसे हाँ बोलता है तो किन उसे अपना फोन देता है। पोज 6 से बात करता है और किन को उसका फोन रिटर्न करता है और वो किन का हाथ होल्ड करता है और उसे थैंक यू बोलता है और किन उसकी बात सुनकर स्माइल करता है। धीरे धीरे किन के करीब आने लगता है और किन से पूछता है कि क्या उसे दर्द तो नहीं हो रहा। किन कहता है कि उसे चोट उसके दिल से बहुत दूर लगी थी। पोज उसकी बात सुनकर स्माइल करता है और उसके गोद में अपना सर रखता है। किन उसके बालों को सहलाने लगता है और पोज प्यार से उसका हाथ होल्ड करता है और ये प्यारा सा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।